हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ और ये नेक डिज़ाइन रेडी करने के लिए कुर्ती पर हमें पहले राउंड नेक रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर राउंड नेक की कटिंग करके इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। नेक की लंबाई रखी है 7.5 इंच की और चौड़ाई 6 इंच की रखी है। और गले की लंबाई और चौड़ाई को आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें फोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से और इसे रफ स्टिच लगा देंगे जिस तरह से कोई भी हम नॉर्मल नेक रेडी करते हैं। तो फोल्डिंग हमने कर दी है और नेक पर हमने सेंटर मार्किंग भी कर ली है। अब हमने कुर्ती ली है जिस पर हम ये नेक अटैच करेंगे और कुर्ती पर हमने सेंटर मार्किंग कर ली है और ये नेक रेडी करने के लिए शोल्डर हमने नॉर्मल ही रखा है। अब इस तैयार नेक को कुर्ती के सेंटर में प्लेस करेंगे और इसके सेंटर में एक रफ स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस पर सिलाई कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और कट लगने के बाद पूरे नेक पर हमें नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। अब नेक को पलट लेंगे और इसको पलटने के बाद अच्छे से हमें प्रेस करके इसको तुरपाई के साथ रेडी कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने इस पर तुरपाई करके नेक को रेडी कर लिया है। अब इस नेक के बीच में हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए पहले हम एक पट्टी रेडी करेंगे। तो पट्टी रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और एक कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है और बुकरम की हमने जो लंबाई ली है वो 12.5 इंच की ली है और बुकरम की चौड़ाई हमें 1 इंच की लेनी है। तो ये मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है और इसके लिए आपने पेस्टिंग बुकरम का ही यूज़ करना है। अब इस बुकरम को हमें इस तरह से डबल फोल्डेड कर लेना है और यहाँ पर इसे तिरछा कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक एरो शेप रेडी कर लेनी है। अब इस बुकरम को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया है इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे फैब्रिक के एक साइड में और इसे प्रेस लगाकर फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए पेस्टिंग हमारी हो चुकी है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्डेड साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है और सिलाई बिल्कुल हमें बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना करें। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एरो में इसे कट किया था यहाँ पर भी इसी तरह से इस पर सिलाई कर लेनी है और एक साइड से हमें इसे ओपन ही छोड़ना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इस पट्टी को हमने पलट के सीधा कर लेना है इस तरह से और कॉर्नर को भी अच्छी तरह से हमें तो किसी भी नुकीली चीज़ से इसे अच्छे से बाहर की ओर निकाल लें और इसे अच्छे से प्रेस करके इसे रेडी कर लें इस तरह से। तो एक साइड से हमने यहाँ पर इसे ओपन छोड़ा था तो इसकी भी हमें फोल्डिंग करनी है। तो फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू स्टिक ली है तो ग्लू स्टिक के साथ इसकी हमने यहाँ पर फोल्डिंग करनी है। तो इस पर हमें सिलाई नहीं करनी है इसलिए यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक के साथ इसकी फोल्डिंग कर दी है क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से हमारी डिज़ाइनिंग की फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू स्टिक का यूज़ करें। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर इसे रफ स्टिच के साथ भी फोल्ड कर सकती हैं। तो पट्टी की यहाँ मैंने फोल्डिंग करके इसे प्रेस लगा के अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें कुर्ती पर अटैच करने के लिए कुर्ती पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब इस तैयार पट्टी को नेक के सेंटर में इस तरह से प्लेस करेंगे। तो इस पट्टी को नेक पर अटैच करने के लिए जितनी भी आपने नेक की लंबाई रखी है तो ऊपर से आपने लगभग 1.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से पट्टी को सेट करने के बाद यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस मार्किंग पर हमें इसे सेट करना है। तो बाकी की पट्टी हमने इस तरह से लंबाई में नीचे की ओर रखी है। अब इस पर हम एक रफ स्टिच लगा के पट्टी को कुर्ती पर सेट कर देंगे। ये देखिए सिलाई लगा के हमने पट्टी को सेट कर दिया है। अब हमें साइड से भी इसे स्टिच कर लेना है। तो ये सिलाई लगाते हुए आप चाहे तो पट्टी के बीच में आप लेस को भी रख सकते हैं। तो लेस भी एक ही सिलाई के साथ पट्टी पर सेट हो जाएगी। तो देखिए सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाली लेस ली है और ये लेस बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप लेस नहीं अटैच करना चाहते तो पट्टी पर आप बटन भी अटैच कर सकते हैं। तो मुझे इस पर लेस ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दी है। तो यहाँ पर देखिए लेस भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इस पट्टी के ऊपर जो हम कॉलर अटैच करेंगे उस कॉलर की पहले कटिंग करेंगे और इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आपकी कॉलर की फिटिंग अच्छी नहीं ना बैठी तो आपका कॉलर बिल्कुल भी सही नहीं दिखेगा। तो कॉलर कटिंग के लिए पेस्टेड बुकरम ली है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखिए कॉलर कट करने के लिए सबसे पहले आपने गले का मेजरमेंट कर लेना है। तो इस तरह से गोलाई में आपने इंच टेप लगा के
फिटिंग चेक कर लेनी है कि आपकी कॉलर कितने इंच पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच के हिसाब से कॉलर कट करूँगी। तो कॉलर आपने थोड़ा लूज़ ही रखना है, तो बिल्कुल टाइट आपने मेजरमेंट नहीं लेनी है, तो थोड़ा सा लूज़ रख के मेजरमेंट करेंगे। तो कॉलर कटिंग करने के लिए पहले इस तरह से एक 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पर एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब जितना हमें कॉलर रेडी करना है उसका निशान लेंगे। तो 14 इंच पर हमारा कॉलर आ रहा था, तो 14 इंच का हाफ यानी कि 7 इंच पर यहाँ पर निशान ले लेंगे। अब इसे सीधी लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा जोड़ देंगे, थोड़ी सी गुलाई देते हुए इस तरह से। अब कॉलर की चौड़ाई हमें 1 इंच की रखनी है, तो इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर गुलाई वाला हमने कॉलर कट किया है। तो यहाँ पर जो हमने इस साइड पर गुलाई दी है ना, ये ऊपर वाली साइड पर आएगी गुलाई। तो ये नेक पर कुछ इस तरह से सेट होगा। तो कटिंग होने के बाद इसे देखते हैं कपड़े पर इसे किस तरह से रेडी करना है। तो इससे पहले हमें एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हमने कॉलर को सेट कर लिया है। अब इस पर प्रेस लगा के इसे कपड़े पर पेस्ट कर देंगे। अब एक और सेम साइज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब इस फैब्रिक के ऊपर पेस्टेड नेक को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई करनी है और जिस साइड पर हमने गुलाई दी है, गुलाई वाली साइड पर ही से सिलाई करनी है और दूसरी वाली साइड से इसे ओपन छोड़ेंगे अटैच करने के लिए। तो यहाँ से कॉर्नर से हमें सिलाई को शुरू करना है और सिलाई जो है हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमें ट्रिम कर लेना है। अब जिस साइड पर हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ पर पूरे सिलाई के साथ साथ हमें नॉचेस लगा लेनी है। अब इसे पलट के सीधा कर लेते हैं। दोनों साइड से इसे इसी तरह से पलट लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद इसे दोनों फैब्रिक को एक बराबर करते हुए इसे हमें प्रेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे प्रेस लगा के इस तरह से गले को रेडी किया है। अब जिस साइड से हमने ओपन छोड़ा था, इस साइड से फैब्रिक की फोल्डिंग हमने प्रेस के साथ करनी है। तो यहाँ पर भी आप ग्लू स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने प्रेस के साथ ही इसकी फोल्डिंग कर दी है। अब दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से कपड़े की फोल्डिंग हमें दूसरी साइड में करते हुए इसे प्रेस लगा देनी है। तो प्रेस के साथ अगर आप इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे तो इसको अटैच करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब दोनों साइड को एक बराबर करके यहाँ पर ऊपर से भी मैंने इसे प्रेस कर दिया है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान लेंगे। तो कॉलर की हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। अब इसे कुर्ती पर अटैच कर लेते हैं। तो कॉलर को इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमने पट्टी अटैच करी थी, पट्टी को कॉलर के बीच में इस तरह से सेट कर लेंगे, मार्किंग के बिल्कुल सेंटर में। अब इसे मैंने पिंस के साथ सिक्योर कर लिया है। अब इस ओपन वाली साइड पर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए कॉलर के दोनों फैब्रिक को इस तरह से एक बराबर करते हुए बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई करनी है। कॉलर के जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की फोल्डिंग कर रखी है, उसकी वजह से ये कॉलर काफ़ी इजीली अटैच हो जाएगा। तो देखिए कॉलर की हमने सिलाई कंप्लीट कर दी है। तो टिच बटन भी मैंने इस पर लगा दिए हैं और इसे हम इस तरह से पहनेंगे। नेक पर ये बटन लगा के इसे बंद करेंगे इस तरह से। और जो फ्रंट की इसकी लुक है ना, कुछ इस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारी लुक आती है, बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन है। तो देखिए अगर कॉलर पर आप बटन अटैच नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप फैब्रिक डोरियाँ रेडी कर ले और इस डोरी को आप जहाँ पर हमने बटन अटैच किए हैं वहाँ पर इसे इस तरह से अटैच कर देंगे दोनों साइड्स पर। और ये नेक डिज़ाइन बनाते हुए आपने एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप बीच की जो पट्टी हमने छोड़ी है, पट्टी की आपने जो लंबाई है चेक कर लेनी है। तो देखिए जो हमारे नेक की लंबाई है, नेक से हमने 2.5 इंच का गैप छोड़ते हुए कॉलर को अटैच किया है। सो ये नेक डिज़ाइन बनाते हुए इन पॉइंट्स का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।